शाम के ठीक 7 बजे थे। बरसात थमी हुई थी, लेकिन हवा में अब भी सीलन और अजीब सी घुटन थी। आसमान पर काले बादल ऐसे फैले थे जैसे किसी ने जानबूझकर रोशनी छीन ली हो। सरकारी हाई स्कूल, जिसके बाहर जंग लगा गेट था और गेट के ऊपर टूटी हुई तख्ती पर लिखा था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। दिन में ये स्कूल बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चों की आवाजें, घंटी की टन टन, अध्यापकों की डांट। लेकिन रात में ये इमारत कुछ और ही बन जाती थी। आज स्कूल में 10वीं कक्षा के बच्चों का आखिरी पेपर था। अगले दिन रिजल्ट आने वाला था। स्कूल के पीछे वाला कमरा, जहां पुराने फर्नीचर और फटी हुई कॉपियां रखी जाती थी, वहीं बैठा था अमन, 10वीं का छात्र। उम्र करीब 16 साल। सफेद शर्ट, काली टाई, पीठ पर नीला बैग, चेहरे पर थकान और आंखों में अजीब सी घबराहट। अमन पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, लेकिन मेहनती था। उसे डर था रिजल्ट का, क्योंकि अगर इस बार वो फेल हो गया तो घर में तूफान आ जाना तय था। उसके पिता सख्त, गुस्सैल और शराबी। फेल हुआ ना तो स्कूल जाना बंद। ये शब्द अमन रोज सुनता था। उस शाम स्कूल लगभग खाली हो चुका था। चौकीदार भी बाहर ही बैठा था। अमन को बस 5 मिनट और चाहिए थे। वो अपनी नोटबुक बैग में डाल रहा था कि तभी ठक ठक पीछे से किसी के चलने की आवाज आए। अमन ने सोचा शायद कोई टीचर होगा। उसने पलटकर देखा। कमरे के दरवाजे पर कोई नहीं था, लेकिन हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। बल्ब हल्का सा झपकने लगा। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कोई है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। वो जैसे ही बाहर जाने के लिए खड़ा हुआ, धप, पीछे रखी कुर्सी अपने आप गिर गई। अमन बुरी तरह डर गया। उसने जल्दी जल्दी बैग उठाया और बाहर की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वो गलियारे में पहुंचा, पूरा स्कूल पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई थी। अब सिर्फ बारिश की हल्की आवाज और उसके कदमों की गूंज। अमन मोबाइल निकालने ही वाला था कि उसकी नजर सीढ़ियों के नीचे पड़ी एक परछाई पर गई। परछाई जो दीवार पर नहीं, जमीन पर रेंग रही थी। अमन का गला सूख गया। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही जो उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। वहां एक लड़का खड़ा था, उसी की उम्र का, उसी की यूनिफॉर्म में, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चेहरे पर खरोंच के निशान, गले पर जैसे किसी ने उंगलियों के निशान छोड़ दिए हों। और सबसे डरावनी बात, वो लड़का मुस्कुरा रहा था। तू भी 10वीं का है ना? उसने बेहद धीमी, भारी आवाज में कहा। अमन पीछे हट गया। कौन हो तुम? उसकी आवाज कांप रही थी। लड़के ने एक कदम आगे बढ़ाया। जमीन पर उसके पैर नहीं थे। वो हवा में तैर रहा था। मैं वो हूँ जो रिजल्ट नहीं देख पाया। अमन की आंखों से आंसू निकल आए। ये मजाक बंद करो, मुझे जाने दो। लड़के की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैं भी जाना चाहता था, लेकिन मुझे यहीं रोक लिया गया। अचानक पूरे स्कूल में घंटी बजने लगी। टन टन टन, जबकि बिजली अभी भी नहीं थी। लड़का अब अमन के बिल्कुल सामने था। उसके चेहरे से सड़ांत की बदबू आ रही थी। कल तेरा भी रिजल्ट है ना? उसने अमन के कान में फुसफुसाया। अमन जोर से चिल्लाया और दौड़ पड़ा। वो गेट तक पहुंचा, लेकिन गेट बंद था। चौकीदार गायब था। पीछे से कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थी। अगर फेल हुआ तो तू भी यहीं रह जाएगा। अमन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह स्कूल के पीछे के कमरे में एक लड़के की लाश मिली। नीला बैग, सफेद शर्ट, काली टाई, गले पर उंगलियों के निशान, चेहरे पर जमी हुई डरावनी मुस्कान। नाम अमन, कक्षा 10वीं। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि उस स्कूल में अमन अकेला नहीं था, और जो पहले मरा था वो अब किसी और का इंतजार कर रहा था। अमन की मौत के बाद पूरा इलाका सन्न रह गया था। सरकारी हाई स्कूल के बाहर पुलिस की जीप खड़ी थी। लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन कोई जोर से बात नहीं कर रहा था। हर किसी की आवाज फुसफुसाहट में थी। सुना है उसने खुदकुशी नहीं की। गले पर निशान थे और चेहरे पर वो मुस्कान। लोग एक दूसरे की तरफ देखकर चुप हो जाते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए। मौत दम घुटने से हुई थी, लेकिन कमरे में संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। मतलब अमन ने किसी से लड़ाई नहीं की थी। फिर किसने उसका गला दबाया? पुलिस ने केस को मेंटल प्रेशर और सुसाइड बताकर फाइल बंद करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन स्कूल के पुराने शिक्षक शिवशंकर सर इस बात से संतुष्ट नहीं थे। शिवशंकर सर पिछले 25 सालों से इसी स्कूल में पढ़ा रहे थे। उन्होंने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ जो फाइलों में कभी नहीं लिखा गया। उस रात जब सब लोग घर जा चुके थे, शिवशंकर सर अकेले स्कूल में बैठे थे।
उनके सामने एक पुरानी रजिस्टर रखी थी, सन 2012 की, 10वीं कक्षा की। उन्होंने कांपते हाथों से एक नाम पर उंगली रखी, राहुल देशमुख। उम्र 16 साल, स्थिति मृत। शिवशंकर सर की आंखें भर आए। फिर से वही, उन्होंने बुदबुदाया, राहुल देशमुख 10 साल पहले भी 10वीं का ही छात्र था। रिजल्ट से एक रात पहले वो भी इसी स्कूल में रुका था। अगली सुबह उसकी लाश भी इसी स्कूल के पीछे वाले कमरे में मिली थी। गले पर उंगलियों के निशान और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। तब भी केस दबा दिया गया था। शिवशंकर सर, अचानक पीछे से आवाज आई। वो बुरी तरह चौंक गए। दरवाजे पर खड़ा था राहुल का छोटा भाई सुमित। अब बड़ा हो चुका था, लेकिन आंखों में वही डर। आपको सब याद है ना? सुमित ने पूछा। शिवशंकर सर ने सिर हिलाया। मुझे पता है। सुमित की आवाज भर आई। भैया ने खुदकुशी नहीं की थी, उन्हें किसी ने मार डाला था। स्कूल के गलियारे में हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी। बल्ब अपने आप फ्लिकर करने लगे। शिवशंकर सर ने रजिस्टर बंद कर दी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उन्होंने कहा। लेकिन सुमित सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। वहाँ एक परछाई खड़ी थी, लंबी, पतली और बिना पैरों की। वो यही है ना? सुमित ने कांपते हुए पूछा। अचानक घंटी अपने आप बज उठी। टन टन टन। ठीक रात के 12 बजे। शिवशंकर सर ने सुमित का हाथ पकड़ा। भागो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सीढ़ियों से कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि किसी के घसीटने की। और फिर वो दिखाई दिया, राहुल, वही 10वीं का लड़का। चेहरा सड़ा हुआ, आंखें पूरी तरह काली, गले पर नीले निशान। सर, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फेल हो गया था। सुमित चीख पड़ा। भैया। राहुल ने उसकी तरफ देखा। अब तू पास है। शिवशंकर सर ने जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। राहुल की मुस्कान गायब हो गई। पूरा स्कूल कांपने लगा। दीवारों पर काले हाथों के निशान उभर आए। ये स्कूल, राहुल की आवाज गूंजने लगी, अब मेरा है। हर साल एक 10वीं का बच्चा मेरे साथ रहेगा। अचानक जोरदार हवा चली। सुमित बेहोश होकर गिर पड़ा। शिवशंकर सर की आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। अगली सुबह सुमित जिंदा था, लेकिन उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। और शिवशंकर सर, उन्होंने उसी दिन नौकरी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो समझ चुके थे ये आत्मा किसी एक बच्चे की नहीं थी। ये था डर, दबाव और टूटी हुई उम्मीदों का भूत। और अब अगला नंबर किसी और का था। शिवशंकर सर के इस्तीफे के बाद स्कूल में अजीब सी बेचैनी फैल गई। नए टीचर्स आए, नया प्रिंसिपल आया, लेकिन एक चीज नहीं बदली। हर साल रिजल्ट से एक रात पहले स्कूल का माहौल। उस रात कोई भी चौकीदार पूरी रात नहीं रुकता था, कोई भी टीचर देर तक नहीं बैठता था, क्योंकि सब जानते थे रात 12 बजे के बाद स्कूल में कोई अकेला नहीं होता। उस साल 10वीं में पढ़ने वाला था रोहन। शांत स्वभाव का लड़का, पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन बेहद डरपोक। उसकी माँ उसे रोज समझाती, बेटा, फेल भी हुआ तो दुनिया खत्म नहीं होती। लेकिन रोहन को वो कहानी पता थी। अमन, राहुल, 10वीं के लड़के, रिजल्ट से पहले मौत। उस दिन रोहन की तबीयत खराब थी। स्कूल से छुट्टी लेकर वो जल्दी घर आ गया, लेकिन शाम होते होते उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर सच जानना है तो रात 12 बजे स्कूल आना। रोहन के हाथ कांपने लगे। मैसेज के नीचे एक नाम था, राहुल। उसी रात तेज बारिश शुरू हो गई। घड़ी में ठीक 12 बजे रोहन छाता लेकर स्कूल के गेट पर खड़ा था। गेट अपने आप चर करके खुल गया। स्कूल के अंदर मोमबत्ती की हल्की रोशनी थी और गलियारे में लिखा हुआ था, फेल इक्वल्स डेथ। रोहन की सांस अटक गई। उसे याद आया शिवशंकर सर की बात, ये आत्मा डर से पैदा हुई है। रोहन सीढ़ियों से नीचे उतरा। वहीं पुरानी लाइब्रेरी के नीचे एक बंद तहखाना था, जिसे कभी नहीं खोला गया। तहखाने का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से सड़ी हुई किताबों की बदबू और किसी के रोने की आवाज। कौन है? रोहन की आवाज कांप रही थी। अचानक चारों दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभर आए, हमने मारा था। रोहन पीछे हट गया। तभी एक बुरी आवाज गूंजी, ये स्कूल पहले अनाथालय था। रोहन ने देखा, एक बुजुर्ग आदमी लाठी के सहारे खड़ा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। मैं चौकीदार था, उसने कहा। साल 2001 में, उसने बताया। उस वक्त यहाँ अनाथ बच्चे रहते थे। 10वीं जैसी कोई चीज नहीं थी।
लेकिन एक परीक्षा होती थी जिसे पास करना जरूरी था। जो बच्चे फेल होते उन्हें सजा दी जाती, अंधेरे कमरे में बंद भूखा रखा जाता। एक रात एक लड़का दम घुटने से मर गया। उसी लड़के की आत्मा राहुल, लेकिन वो अकेला नहीं मरा था, उसके साथ और भी बच्चे थे। उनकी चीखें दीवारों में बस गई। जब स्कूल बना तो उन आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली। रोहन कांप रहा था तो अमन, उसने पूछा। वो दबाव में था। बूढ़ा बोला। डर ने उसे बुला लिया। तभी तहखाने की दीवार फटने लगी, काली परछाइयां बाहर आने लगी। सभी के चेहरे 10वीं के बच्चों जैसे थे। एक चाहिए, सबकी आवाज एक साथ गूंजी। हर साल एक, रोहन चीख पड़ा। अचानक हनुमान चालीसा की आवाज गूंजी। शिवशंकर सर वहां खड़े थे। भागो रोहन। पूरा तहखाना बहने लगा। रोहन किसी तरह बाहर भागा। पीछे से राहुल की आखिरी आवाज आई, अगला तेरा दोस्त होगा। अगली सुबह रोहन जिंदा था, लेकिन उसके हाथ में एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, श्राप टूटेगा जब सच सबके सामने आएगा। रोहन पूरी रात सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार तहखाना, खून से लिखे शब्द और राहुल की काली आंखें घूमती रही। सुबह रिजल्ट का दिन था। पूरा शहर जाग चुका था, लेकिन रोहन के घर में सन्नाटा था। उसके हाथ में अब भी वो पर्ची थी, श्राप टूटेगा जब सच सबके सामने आएगा। रोहन समझ चुका था ये सिर्फ चेतावनी नहीं, आदेश था। स्कूल में रिजल्ट बोर्ड लगाया जा रहा था। बच्चों की भीड़, माता पिता की बेचैनी और टीचर्स की बनावटी मुस्कान। रोहन भी वहां पहुंचा। जैसे ही उसने स्कूल के गेट में कदम रखा, उसे लगा किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली हो। वो पलटा, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे पुराने तहखाने की तरफ जा रहे थे। मत जाना, उसका दिल कह रहा था, लेकिन पैर खुद ब खुद आगे बढ़ रहे थे। तहखाने का दरवाजा फिर खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था, लेकिन इस बार डर से ज्यादा गुस्सा महसूस हो रहा था। रोहन अंदर गया। एक एक करके परछाइयां उभरने लगी। अमन, राहुल और दर्जनों और चेहरे। सभी 10वीं के छात्र। सभी की आंखों में एक ही सवाल, हमारा कसूर क्या था? रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारा कसूर कुछ नहीं था, उसने कांपती आवाज में कहा। गलती सिस्टम की थी, डर फैलाने वालों की थी। तभी राहुल आगे आया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, सिर्फ थकान थी। अगर सच बोल दिया गया, राहुल बोला, तो हमें मुक्ति मिलेगी, लेकिन किसी एक को हमारे साथ आना होगा। रोहन का दिल धक से रह गया। क्या मतलब? अमन ने आगे बढ़कर कहा, कोई ऐसा जो डर से नहीं, सच से भरा हो। तभी तहखाने की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें उभर आई। अनाथालय, बच्चों पर जुल्म, टीचर्स की मार, ताले लगे कमरे, और फिर उन सब पर मिट्टी डाल दी गई। सच दबाया गया, इसलिए हम लौटे। रोहन बाहर भागा, सीधे असेंबली हॉल में, जहां रिजल्ट की घोषणा होने वाली थी। प्रिंसिपल माइक पर आए। इस साल का रिजल्ट, रुकिए। रोहन की आवाज गूंजी। सभी चौंक गए। रोहन ने कांपते हाथों से वो पर्ची निकाली और सब कुछ बता दिया। अनाथालय, मरे हुए बच्चे, दबाया गया सच। हॉल में हवा ठंडी हो गई, लाइट्स झपकने लगी, और फिर एक एक करके परछाइयां मंच के पीछे दिखाई देने लगी। सब चिल्लाने लगे। प्रिंसिपल बेहोश हो गया। राहुल की आवाज गूंजी, अब आखिरी फैसला, या तो ये जगह मानी जाएगी या फिर हर साल एक और बच्चा। रोहन मंच पर खड़ा था। उसने आंखें बंद की। अगर एक की कुर्बानी चाहिए तो मैं तैयार हूँ। पूरा हॉल सन रह गया। परछाइयां अचानक रुक गई। अमन रो पड़ा। नहीं, तू डर से नहीं आया, इसलिए तेरी जरूरत नहीं। अचानक तेज रोशनी हुई। परछाइयां धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। राहुल ने आखिरी बार कहा, सच याद रखना, ताकि कोई और हम जैसा न बने। जब रोशनी गई, तहखाना हमेशा के लिए ढह चुका था। स्कूल की जमीन सील कर दी गई। अनाथालय का सच अखबारों में छप गया। स्कूल की जमीन सील होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अखबारों में हेडलाइन छपी, पुराने अनाथालय के नीचे दबा था डरावना सच। सरकार ने जांच बैठाई, अधिकारियों ने बयान दिए, और फिर मामला धीरे धीरे लोगों की यादों से उतरने लगा। लेकिन कुछ चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। रोहन अब भी हर रात ठीक 12 बजे नींद से चौंक कर उठ जाता था। उसके कानों में अब भी एक ही आवाज गूंजती, सच याद रखना। उस रात भी वही हुआ। घड़ी में
12 बजते ही कमरे का तापमान अचानक गिर गया। खिड़की अपने आप चर की आवाज के साथ खुल गई और बाहर स्कूल की तरफ से हल्की पीली रोशनी उठ रही थी। जबकि स्कूल अब बंद था, रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये खत्म हो चुका है, उसने खुद से कहा। लेकिन उसके मोबाइल पर एक मैसेज चमका, अननोन नंबर, मैं अब भी यहीं हूँ। रोहन के हाथ कांप गए। वो समझ चुका था सारी आत्माएं मुक्त नहीं हुई थी, एक बच गई थी, वो जिसने सबसे पहले डर को जन्म दिया था। रोहन बिना बताए घर से निकल पड़ा। सड़कें खाली थीं, हवा में अजीब सी सड़ांध थी। स्कूल के गेट के पास अब भी जंग लगा ताला लटका था, लेकिन ताला अपने आप खुला हुआ था। अंदर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ, ये वही स्कूल नहीं था। दीवारों पर क्लासरूम के नंबर नहीं, बल्कि बच्चों के नाम खुदे थे। हर नाम के नीचे एक तारीख, मौत की तारीख। रोहन धीरे धीरे पीछे वाले कमरे की तरफ बढ़ा, वहीं जहां अमन की लाश मिली थी। कमरे के बीचों बीच एक आईना रखा था और आईने में रोहन खुद को नहीं देख पा रहा था। पीछे से भारी सांसों की आवाज आई, तू समझता है सब खत्म हो गया? रोहन पलटा। वहां खड़ा था एक लड़का 10वीं की यूनिफॉर्म में, लेकिन उसका चेहरा किसी एक का नहीं था। कभी अमन, कभी राहुल, कभी अनजान। मैं डर हूँ, वो बोला। मैं वो हूँ जो बच्चों के दिल में डाला गया। मैं सिस्टम हूँ, मैं दबाव हूँ, और जब तक डर रहेगा मैं लौटता रहूंगा। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। तो फिर कोई भी कभी सुरक्षित नहीं होगा, उसने कहा। आत्मा आईने की तरफ बढ़ी। जब तक लोग रिजल्ट को जिंदगी समझते रहेंगे, तब तक मैं जिंदा रहूंगा। अचानक रोहन को वो पर्ची याद आई। उसने जोर से कहा, सच याद रखा जाएगा, डर नहीं। उसने आईना पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। आईना टूटते ही जोरदार चीख गूंजी। पूरा स्कूल कांपने लगा। दीवारों पर खुदे नाम धीरे धीरे मिटने लगे। आत्मा धुएं में बदलने लगी। अगर कभी फिर से डर बढ़ा तो मैं, उसकी आवाज खामोशी में घुल गई। अगली सुबह स्कूल की इमारत पूरी तरह ढह चुकी थी। रोहन मलबे के पास खड़ा था। हवा में अब सड़ांध नहीं, बल्कि अजीब सी शांति थी। रिजल्ट आया। रोहन पास हो गया, लेकिन वो मुस्कुराया नहीं, क्योंकि उसने समझ लिया था असल पास होना डर से आजादी है। आज भी अगर उस जगह से रात 12 बजे कोई गुजरता है, तो कभी कभी उसे बच्चों की फुसफुसाहट सुनाई देती है, डरो मत, हम अब आजाद हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे के दिल में रिजल्ट का डर हद से ज्यादा बैठ जाए, तो किसी आईने में एक परछाई अब भी मुस्कुराती नजर आती है। दी एंड। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।